हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। और देखिए हमारा मेजर फोकस किस पे है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसके अलावा नवोदय विद्यालय स्कूल्स, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, या इसके अलावा आप टीचर्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखो मॉर्निंग में तो हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाते हैं जिनका टाइमिंग है सुबह 8 बजे 8 AM टू 9 AM के बीच में ये लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। और दूसरी है हमारी एजुकेशन पर गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन एजुकेशन वाला जो सेक्शन है ये हमारा आपको 7 PM डेली आपको अवेलेबल कराया जाता है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को ये लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाते हैं जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले करते हैं, एक क्वेश्चन दिया था आपको सुबह मॉर्निंग में, आज 17 तारीख है, 17 तारीख मॉर्निंग का कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो देखते हैं इसको। देखो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया। और यहाँ पर आपको 4 की जगह 3 ही ऑप्शन दिए थे मैंने, ठीक है। तो जिसको पता होगा वो तो 1 सेकंड में कर देगा और जिसको नहीं पता होगा वो कन्फ्यूज़ होता रहेगा। तो मैं नहीं चाहता आप कन्फ्यूज़ रहें, इसीलिए आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करते रहें। एग्जाम में आएगा तो विद इन 3 to 4 सेकंड आप इसका आंसर मतलब मार्क भी करिएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में ये गगन शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अब आज ये देखते हैं आज का लेक्चर। तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारा PM ई विद्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री ई विद्या ये टॉपिक का नाम है। तो ये किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? ई लर्निंग पे फोकस करते हुए ये PM ई विद्या है। तो ई विद्या क्या चीज़ होगी आप खुद से सोचिए। इलेक्ट्रॉनिक विद्या की बात कर रहा है। अभी जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कैसे पढ़ा पा रहा हूँ? ये मैं इलेक्ट्रॉनिकली तो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिजिकली वहाँ आकर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। तो बस यही है PM ई विद्या में जो गवर्नमेंट के कंपोनेंट है उनको समझना जरूरी है। हालांकि यूट्यूब और अदर चैनल्स हैं जहाँ पर आप ये ई विद्या प्रोवाइड करा जाती है, जैसे कि जूम एप्लीकेशन है उस पर भी पढ़ाया जाता है, पर वो यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो PM ई विद्या में क्या क्या कंपोनेंट है? तो देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ई विद्या क्या कर रहा है? अनेबल कर रहा है डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन आप कैसे ले सकते हैं? डिजिटल ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑन एयर एक्सेस ले पा रहे हैं। इसमें क्या है, दूसरा जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ई विद्या के थ्रू कितने करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो कितने करोड़ स्टूडेंट्स को? 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा PM ई विद्या स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? एक दीक्षा है, एक स्वयं है, एक स्वयं प्रभा है जिसमें TV चैनल्स हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो CBSE ब्रॉडकास्ट, शिक्षा वाणी, ठीक है। तो शिक्षा वाणी क्या है कि रेडियो के माध्यम से शिक्षित किया जा सके। स्पेशल ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए इसमें प्रोविजन किए गए हैं। तो हम ये सारी चीज़ें ई विद्या के अंदर देखेंगे। आज ई विद्या को और समझते हैं आगे चल के। देखो PM ई विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जो शिक्षा तक मल्टी मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। और इससे देश भर में करीब कितने 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा। तो आपको ये थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखना है कि ई विद्या से कितने करोड़ बच्चों को फायदा मिलेगा। तो 25 करोड़ बच्चों को ई विद्या से फायदा मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ना है दीक्षा। दीक्षा क्या चीज़ है? फिर हम पढ़ेंगे स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है? फिर हम पढ़ेंगे ये स्वयं पोर्टल है और ये स्वयं प्रभा TV चैनल्स हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है, दोनों अलग अलग हैं। स्वयं पोर्टल की बात करेंगे तो ये अलग चीज़ की बात कर रहा है, स्वयं प्रभा की बात करेंगे तो ये TV चैनल्स ये अलग तरीके की बात कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों के ऊपर वाले 3 देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम नीचे के ये 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए दीक्षा के बारे में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो दीक्षा की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग,
ठीक है। जब भी दीक्षा की बात करेंगे तो आपके मन में सीधे इसकी फुल फॉर्म आ जानी चाहिए कि क्या किस चीज़ की बात कर रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे क्या होगा, नॉलेज को शेयर किया जा सके, ऐसे समझ लीजिए। और फिर इसकी डेफिनेशन याद करने की, डेफिनेशन क्या फुल फॉर्म याद करने की कोशिश करें, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको 5 सितंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। तो फिर किसने लॉन्च किया होगा, लॉन्च किया गया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था उस समय पर, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर है दीक्षा पोर्टल में, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे तो ये क्या करता है, ये आपको लार्ज नंबर ऑफ ई बुक्स एंड ई कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जहाँ पर आपको एक ही जगह पर ई बुक्स ई कंटेंट आसानी से मिल सके। जो आप जैसे अभी आप बुक खरीद के लाते हैं, वो पढ़ने बैठते हैं, तो वो आपको डिजिटल सारी बुक्स मिल सकें, तो इस पर फोकस करता है। इसमें क्या होगा, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, अदर बुक्स हो गई, तो उनमें क्या QR कोड दिया जाएगा हर चैप्टर, हर बुक के पास। तो आप पूरी बुक पढ़नी है तो बुक वाला QR कोड ओपन करेंगे तो बुक खुल जाएगी। आप किसी चैप्टर में किसी टॉपिक को ढूंढना चाहते हैं तो उस जैसे चैप्टर में उस QR कोड को सर्च करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक सामने आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस बनाया गया है। आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन से इसको एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। इसमें 15 भाषाएं एंड क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक की सारी जो डिजिटल बुक्स हैं, ई कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। अब इसमें 15 की जगह कितनी हुई है, 18 लैंग्वेजेस इंक्लूड कर ली गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। आज इसको देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें आगे क्या है, दीक्षा पोर्टल की विशेषताएं। तो यहाँ पर QR कोड, अभी QR कोड आपको समझाया है कि शिक्षकों और छात्रों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे तक उनकी एनसीईआरटी पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करने के बाद पहुंचा जा सकता है। QR कोड को स्कैन करने के बाद पोर्टल उन सुझावों और विषयों के साथ आएगा जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक आप QR कोड एक्सेस करेंगे या मतलब ओपन करेंगे तो वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। अगर हम इसमें भाषाओं की बात करें तो इस पोर्टल में अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल आदि 18 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लैंग्वेज में 18 लैंग्वेज याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो दीक्षा पोर्टल है कितनी लैंग्वेजेस में आता है, 18 लैंग्वेज में आता है। तो एक तरीके क्या है, पोर्टल है, एप्लीकेशन है, आप इसमें मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, QR कोड है, लैंग्वेज हो गया, लोकेशन बेस्ड है, आप जिस लोकेशन पर रहते हैं उसी लोकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको इसके अंदर दिखाएगा। तो लोकेशन कैसे लेगा, आप GPS अनेबल कर देंगे तो आपकी लोकेशन आ जाएगी, वो आपसे डिटेल पूछेगा तो आप बताते जाएंगे आप कहाँ रह रहे हैं। जैसे राजस्थान में रह रहे हैं, राजस्थान में कहाँ रह रहे हैं, अजमेर, जयपुर है ना, जोधपुर कहाँ रह रहे हैं, तो अपनी लोकेशन डालेंगे, फिर उसके बाद में आपके एड्रेस वाली लोकेशन ले लेगा, तो उसके आसपास उस एरिया का जो कंटेंट है फिर वो आपको मिलने लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए कक्षा आधारित, तो ये क्या है, क्लास बेस्ड। दीक्षा पोर्टल के लिए उपयोगकर्ता को वह कक्षा चुनने की आवश्यकता होती है जिसकी अध्ययन सामग्री तक पहुंच बनाई जानी है। अब जैसे मान लीजिए ये क्लास बेस्ड भी है कि आप जैसे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको 8th क्लास 7th क्लास की किताबें थोड़ी पढ़नी है, आपको 9th क्लास की पढ़नी है, तो आप 9th क्लास जैसे एक्सेस करेंगे तो 9th क्लास की आपको किताबें मिलने लगेंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए देखो स्वयं प्रभा नहीं स्वयं पोर्टल है ये, तो स्वयं पोर्टल, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, देखो सबसे पहले तो स्वयं की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स, ठीक है। तो स्वयं की आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स वाज लॉन्च इन द 9th जुलाई 2017, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया था, 9th जुलाई 2017 को इसे लॉन्च किया गया था, या 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है स्वयं की स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स, लॉन्च किया गया था। तो ये जो है ना स्वयं नाम से आप जब इसको याद करेंगे, स्वयं मतलब जो बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से 9th क्लास ऑनवर्ड्स, कौन से पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले जो बच्चे होते हैं वहाँ तक के लिए वो कंटेंट आपको ये स्वयं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया गया, इतना याद कर लें। तो इसमें ये स्वयं एक मंच है जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की मेजबानी की सुविधा प्रदान करता है, जिन्हें कोई भी कहीं भी किसी भी समय एक्सेस कर सकता है। सभी पाठ्यक्रम इंटरेक्टिव हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और किसी भी
शिक्षार्थी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मई 2020 तक लगभग 90,000 छात्र पहले ही इस सुविधा में नामांकन कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो 2020 तक ये डाटा नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो जितना भी कंटेंट है वो आप स्वयं प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लें। अब आ जाइए इसके थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर। तो स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 भागों में। कौन कौन से भाग? सबसे पहले तो आपको उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो व्याख्यान मिलेंगे। आप जो भी कंटेंट देखना चाहते हैं उनकी वीडियो कंटेंट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, आप उसको देखेंगे। जैसे मैं लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, अब जैसे ई लर्निंग है तो ई लर्निंग पे आपको क्या होगा, ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा, जहाँ से आप क्या करेंगे, इसको देख के जाएंगे तो आपके एग्जाम में और ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से ये भी क्या होंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट होगा जो अभी आप देखना चाहते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से तैयार की गई पाठ्य सामग्री जिसे डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है, तो डाउनलोडेड PDF फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षण, जो आप टेस्ट या फिर आप जो क्विज के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन परीक्षण भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लास टेस्ट भी मिलेगा उस जिसमें आपने जो पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड। जैसे हम हर लेक्चर में आपको लास्ट में 1 या 2-3 क्वेश्चन देते हैं, वो किस लिए देते हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि आप कितना पानी में हैं, कितना चीज़ों को जान रहे हैं, कितना करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ है। तो इसीलिए हम आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन भी देते हैं। इसके अलावा चौथा हो जाएगा कि क्लियरिंग के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच, संदेह, ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया और अत्याधुनिक शिक्षा शस्त्र प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सीखने के लिए अनुभव को समृद्ध करने के लिए एक कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको ऑनलाइन डिस्कस भी कर सकते हैं। आप कोई डाउट है तो वो पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब अजय नेक्स्ट करते हैं स्वयं प्रभा। अब देखो स्वयं प्रभा, तो स्वयं प्रभा से याद रख लेना कि यहाँ पर ये क्या है, 24 आवर्स एंड 7 डेज ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको 32 DTA चैनल की सहायता से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 32 DTA चैनल इस तरीके से डेडिकेट कर दिए गए हैं एजुकेशन के ऊपर, जिसमें से 12 DTA चैनल जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए डेडिकेशन है। उनका जैसे चैनल नंबर है 23, 24, 23 से लेकर 34 तक, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का कंटेंट आपको मिलता है। जैसे मैं बात करता हूँ चैनल नंबर 22, जैसे अभी चैनल पढ़ पा रहे हैं, चैनल नंबर 22 की जब हम बात करेंगे तो ये IITians के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड चैनल है, जहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड के विषयों को पढ़ सकते हैं। परंतु आप जैसे चैनल नंबर 23 पे आएंगे तो कक्षा 1 से रिलेटेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आप चैनल नंबर 24 पे जाएंगे तो कक्षा नंबर 2 के लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको कंटेंट अपलोड किया जाएगा। फिर उसके बाद में ये 5 स्लॉट के अंदर, मतलब 2-2 घंटे के 5 ये बार अपलोड होता रहेगा। आपको जो समय सूटेबल लगता है आप ये अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से है। ठीक है, इसमें देखो स्वयं प्रभा का उद्घाटन कब किया गया था, 7 जुलाई 2017 को किया गया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो स्वयं प्रभा कब किया गया, 7 जुलाई 2017 को। ये स्वयं प्रभा DTA चैनलों का एक समूह है जो सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए समर्पित है। यह GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके संचालित होता है। तो GSAT आप ये याद रख सकते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, 15 उपग्रह। इसके माध्यम से स्वयं प्रभा आपको क्या कर रहा है, एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, स्वयं प्रभा प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होस्ट करती है। इसमें एक दिन में 5 बार दोहराया जाता है। देखो जो जूनियर क्लासेस है ना, उनके लिए तो ये 9 से लेकर 11 अपलोड होता है, और बाकी जो इसमें कम से कम जो बाकी अगर एवरेज निकालेंगे तो 4 घंटों के लिए नई सामग्री अपलोड की जाती है, जिसे एक दिन में कम से कम 5 बार दोहराया जाता है, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। और चैनल BISAC, ठीक है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर से अपलिंक किया गया है। तो आप ये लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हालांकि इतना डेप्थ में जाने की संभावना कम है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सामग्री, अब देखो इसमें जो सामग्री अपलोड की जाती है वो कौन करता है, NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS, ये क्या है, इस पर कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहता है। अगर हम बात करें तो इस वेब पोर्टल का रखरखाव करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, इसको दी गई है INFLIBNET। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं। अगर पोर्टल का रखरखाव करने का काम कौन कर रहा है तो
नेट ऐसे याद कर लीजिए, या फिर इस पे पूरा पढ़ लीजिए। INFRIBNET केंद्र वेब पोर्टल की रखरखाव करता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो ये जो ऊपर के हमने ये पढ़े हैं ना, ये ऊपर के 3 तो अब देख लिए हमने। अब जो नीचे के 3 कंटेंट हैं जो ई विद्या के अंदर हैं, है ना, तो ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, वहीं हम इनका आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईरानियन फिशिंग वेसल विच वाज रिसेंटली रेस्क्यूड बाय द इंडियन नेवी फ्रॉम पायरेट्स। उस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हो जाएंगे, बायंडोर, केवेन, सनहद, अल कंबार। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा वो फिशिंग वेसल है जिसे हमारी इंडियन नेवी ने जो ईरानियन पायरेट्स हैं उससे बचाया है। ठीक है, ईरानियन फिशिंग वेसल है और वहीं के पायरेट्स होंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। P-800 ONI-X मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो P-800 ONI-X मिसाइल जो हाल ही में खबरों में है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? चाइना, जापान, रशिया या इंडिया। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और देखिए, हमारे एक स्टूडेंट है श्रवण शुक्ला जी, वो बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, रेगुलर बेसिस पे अटेंशन रहता है, जैसे ही लेक्चर आते हैं उसी समय तुरंत देख लेते हैं। तो इस तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। मतलब वो देखो, अपनी जो चीज़ है, अभी क्या काम है आपका, आपका पढ़ने का काम है, तो वो उसी समय पर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ श्रवण शुक्ला जी के साथ में है कि वो जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर अचीव करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप आंसर देते रहिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल किस स्तर का है। तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश, मतलब अच्छा लगा कि आप इस तरीके से आंसर देते हैं, और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और डेडिकेशन के साथ में लेक्चर लेकर आए। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकें, हमारी यही कोशिश रहेगी। आप जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं वो आप ज़रूर अचीव करें। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।